अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आइए आज हम वर्ड में देखते हैं कि जो इंग्लिश नंबर को उसको उर्दू या अरबी में तब्दील कैसे किया जाए। हमारे बहुत से बार ये शिकायत करते रहते हैं कि हम वर्ड के अंदर अरबी कीबोर्ड या उर्दू कीबोर्ड से टाइप कर दें गिनती तो वो इंग्लिश में ही आती है, उर्दू और अरबी नहीं आती। तो उसका हल क्या है, आज उसका हल हम देखते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अक्सर ये मसला पेज नंबर या दूसरे टाइपिंग के साथ होता है, तो हम पेज नंबर डाल लेते हैं ताकि उसके ज़रिए आप समझ सकें कि कैसे उसको तब्दील किया जाए। सबसे पहले आप इंसर्ट में जाएँ और यहाँ पर ये पेज नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको सिलेक्ट करें। इसमें अलग तरीके से ऑप्शन दिया है कि आप कहाँ रखना है, टॉप में, बॉटम में या करंट पोजीशन पे। तो जो आपको जैसा मुनासिब हो, मैं आपको यहाँ पे टॉप पे रख के दिखा देता हूँ। इसको हमने सेंटर पे लिया और इसको सिलेक्ट कर दिया। ये देख रहे हैं कि अभी ये इंग्लिश में दिख रहा है हमारे सामने। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन में जाने के बाद एडवांस और इसके बाद इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दिख रहा है, न्यूमरल, ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ये ऑप्शन, ये यहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ है। इसको आप हिंदी कर लें, हिंदी कर लें और उसके बाद में इसको ओके कर दें। ये देखिए ये हमारा नंबर तब्दील हो गया, ये अरबी में हो गया है। ये मिसाल के तौर पे मेरे पास उर्दू फाइल है, ये अरबी में होगा, तो मैं इसका कहीं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ तो ये उर्दू आ जाएगा। आप फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे तो अरबी और उसके बाद उर्दू कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको फ़ॉन्ट चेंज किया तो ये उर्दू में हो गया। इसकी साइज में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, मैंने 14 कर दिया। अब ये सफ़ा नंबर सब पे उर्दू में आ गया। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर देखिए उर्दू में मुकम्मल तौर पे आ चुका है। अब एक और चीज़, कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब जैसे ये हमारा टाइटल पेज है, हमको इस पे सफ़ा नहीं चाहिए, 2 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। मसलाल के तौर पे ये सफ़ा नंबर जो 2 है, यहाँ से सफ़ा नंबर चाहिए। एक भी टाइटल पेज पे सबका हमको सफ़ा नंबर नहीं देखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसको ब्रेक कर लें। लेकिन ब्रेक कैसा करें, पेज ब्रेक, कंटिन्यू पेज ब्रेक करें ताकि ये इससे जुड़ा हुआ रहे। अब उसके लिए हम क्या करें, हम कहीं भी कर्सर को रखें और उसके बाद पेज लेआउट में जाएं। पेज लेआउट में जाने के बाद जो ब्रेक का ऑप्शन दे रहा है, ये ब्रेक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जाएं और इसमें जाने के बाद नेक्स्ट पेज ब्रेक, ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और इसके बाद ये हमारा सफ़ा ब्रेक हो गया है। अगर आपकी इबारत नीचे चली जाती है तो आप उसको ऊपर ला सकते हैं, डिलीट करके, तो ये ऊपर आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये देखिए कि सफ़ा नंबर इसमें से डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से डिलीट कर देंगे सफ़ा नंबर सिलेक्ट करके तो ये मुकम्मल हर पेज पे डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लिंक करके डिलीट करेंगे तो सिर्फ पहला सफ़ा गायब होगा, बाकी के सफ़ात रहेंगे। वो लिंक कैसे करना है, आपको दूसरा पेज, पहला पेज छोड़ के दूसरे पेज पे जाना है और जो गिनती है उसको सिलेक्ट करना है। उस पर कर्सर का सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखिए ये लिंक टू प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो ऑप्शन है, ये लिंक टू प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये दूसरा सफ़ा पहले सफ़े से जुड़ गया है। अब आप पहले सफ़े पे कुछ भी करेंगे तो इससे दूसरे सफ़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब ये हमारा टाइटल पे सफ़ा, इसमें से नंबर हट गया है और बाकी तमाम सफ़ात पे सफ़ा नंबर रहेगा मुकम्मल। देखिए ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जहाँ से हम चाहे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये सफ़ा नंबर मेरा आगे से स्टार्ट हो, मतलब ये 2 से नहीं स्टार्ट हो, कोई और 5 या 6 से स्टार्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ये पेज नंबर जो दिया हुआ है इसमें जाएं और इसके बाद फॉर्मेट पेज नंबर ये दिया हुआ है, इसमें जाएं और यहाँ स्टार्ट एट लिखा हुआ है, स्टार्ट एट आखिरी ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करें और कहाँ से शुरू करना है वो लिख दिए। इसमें मिसाल के तौर पे मेरे को 5 से शुरू करना है तो मैंने 5 डाल दिया और ओके कर दिया। तो ये सफ़ा नंबर 5 से देखिए शुरू हो गया है। सफ़ा नंबर 5 पहले पेज पे आ गया है। और जब टाइटल पेज छोड़ के सफ़ा नंबर 5 से फिर इसके बाद 6, 7 इस तरह से शुरू होगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी डिज़ाइन के अंदर सफ़ा नंबर रखें, मिसाल के तौर पे आप कोई डिज़ाइन लेते हैं और चाहते हैं कि उस डिज़ाइन के अंदर सफ़ा नंबर आ जाए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई शेप ले लेता हूँ, जैसे ये मैंने एक शेप ले लिया, ये मैंने एक शेप ले लिया है और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सफ़ा नंबर लेकर आऊँ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना पड़ता है। ये डायरेक्ट आप इस पर टाइप नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लें आप इस पर और इसको लाएं, इसके ऊपर बिल्कुल उसी तरह रख दें। वो भी ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमें वापस से
डिज़ाइन में जाना है और डिज़ाइन में जाने के बाद ये पेज नंबर और ये करंट पोजीशन जो दिया हुआ है उसमें आप क्लिक कर लें। तो ये देखिए सफ़ा नंबर इसमें आ गया हमारा, ये सफ़ा नंबर 5 इसमें आ चुका है। अब इसकी आप थोड़ी सी सेटिंग कर लें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और सेंटर पे कर लें। ये देखिए अब इसको चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट कर दिए तो ये आपका सफ़ा नंबर यहाँ करंट पोजीशन पे आ गया है। ये देखिए ये 6 नंबर 7 नंबर इस तरह से मतलब आप करंट पोजीशन सेट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मुख्तसर सी क्लास थी जिसमें हमने ये सीखा कि इंग्लिश नंबर को अरबी या उर्दू में कैसे किया जाए और उसके बाद में सफ़ा नंबर करंट पोजीशन पे कैसे सेट किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।